पिकाबू दादी नानी की कहानियाँ। सिंगापुर के एक खूबसूरत इलाके में शी युन नाम की एक लड़की अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहती थी। उसके दादा दादी सेवानिवृत्त थे और अक्सर उसके साथ खेला करते थे। उसकी माँ और पिता एक बैंक में काम करते थे। वो एक शर्मीली लेकिन प्यारी लड़की थी। उसके लंबे काले रेशमी बाल थे। उसकी दादी ने उसके बालों में अलग अलग चोटियां बनाने में उसकी मदद की और वो उन्हें अपने दोस्तों को दिखाना पसंद करती थी। उसका पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता था और उसके प्रति बहुत सुरक्षात्मक था। लेकिन शी यून अधिक लापरवाह होना चाहती थी। उन्हें हमेशा उन सैनिकों और नर्सों की कहानियां पसंद थीं जो बहादुर थे और दूसरों की मदद करते थे। वो हमेशा अधिक लचीली और स्वतंत्र बनने के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रमों या जंगल अभ्यास में भाग लेने के अवसरों की तलाश में रहती थी। शी यून के बचपन के 4 दोस्त थे, रोनाल्डो, जॉयस और कैदी। वे सभी एक ही पड़ोस में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रोनाल्डो और जॉयस जुड़वा थे। वे दोनों 8 साल के थे। कैदी उन सभी में सबसे बड़ा था। वो 10 साल का था। शी यून कैदी से 3 साल छोटी थी। इन चारों को एक साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। तितली उद्यान के पास उनका पसंदीदा खेलने का स्थान था। ये कुछ बड़े पेड़ों से ढका हुआ था जो दिन के सबसे गर्म समय में भी सूरज की रोशनी को बाधित करते थे। वे पेड़ों पर चढ़ जाते थे और लुका छिपी जैसे कई खेल खेलते थे। एक बढ़िया शाम, वे चारों अपने पसंदीदा स्थान पर जादूगरों का खेल खेल रहे थे। शी यून पत्तियों और जामुनों से एक जादुई औषधि बना रही थी। उसने कहा कि इससे वे उड़ सकेंगे। रोनाल्डो के पास एक झाड़ू थी जो उन्हें जंगल में मिली थी। उन्होंने कहा कि यह एक जादुई झाड़ू है जो उन्हें कहीं भी ले जाएगी जहां वे जाना चाहेंगे। जॉयस के पास एक जादू की छड़ी थी जिसे उसने एक छड़ी और डोरी के टुकड़े से बनाया था। उसने कहा कि यह जादू करेगी। और कैदी के पास एक जादुई टोपी थी जो उसे अटारी में मिली थी। उन्होंने कहा कि यह उन्हें अदृश्य बना देगी। बच्चे शी उनके आसपास इकट्ठे हो गए और उसने उन्हें अपनी जादुई औषधि का एक घूंट पिलाया। वे सभी अपनी सांसें रोके हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। वे बहुत उत्साहित थे। जादुई औषधि पीने के बाद वे सभी हंसते और खेलते हुए पेड़ों के चारों ओर उड़ने का नाटक करने लगे। उन्हें इतना मजा आया कि वे नीचे आना ही नहीं चाहते थे। अचानक रोनाल्डो गिर गया और रोने लगा। कैदी, जॉयस और शी यून उसे देखने के लिए दौड़ते हुए आए। उसके दाहिने पैर में एक लंबा, नुकीला कील ठोक गया था। जॉयस भी रोने लगी। वो अपने भाई को इतने दर्द में नहीं देख सकती थी। कैदी, जो आमतौर पर उनमें सबसे तेज तर्रार था, खून से डरता था। ये खेल का मैदान उनके घर से थोड़ा दूर था और आसपास कोई नहीं था। रोनाल्डो को काफी दर्द हुआ और वो जोर जोर से रोने लगा। उसके घाव से काफी खून बह रहा था। शी यून साहसी थी और मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस स्थिति में क्या कर सकती है। आखिरकार, एक पल सोचने के बाद, उसने फैसला किया कि उन्हें मदद मांगनी चाहिए। उसने कैदी को तितली उद्यान में जाने और एक वयस्क की तलाश करने के लिए कहा। इस स्थिति में सबसे अच्छा यही था कि कैदी को खून की नज़र से दूर भेज दिया जाए। कैदी ने कहा, मैं आप लोगों को इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकता। शी यून ने कहा, अभी मदद मांगना महत्वपूर्ण है। हम किसी वयस्क की मदद के बिना रोनाल्डो को यहाँ से नहीं ले जा सकते। हम यही आपका इंतजार करेंगे। जल्दी वापस आओ। कैदी सहमत हो गया और मदद की तलाश में तेजी से भागा। शी यून ने जंगल ड्रिल के एक दिन के बारे में सोचा जब उसके टखने में मोच आ गई। उस समय, उसके समूह नेता ने उसे अपनी पीठ पर शिविर में वापस ले जाने से पहले उसके पैर को कुछ बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा दी थी। लेकिन शी यून को डर था कि उसकी हरकतें स्थिति को और खराब कर सकती हैं, और सबसे बढ़कर, उनके पास कोई प्राथमिक चिकित्सा किट नहीं थी। वे तीनों कैदी का इंतजार करते रहे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। रोनाल्डो का दर्द अब भी वैसा ही था। अंत में, शी यून ने खुद ही कील निकालने का फैसला किया। उसने रोनाल्डो और जॉयस से पूछा कि क्या उन्हें इससे कोई आपत्ति है। जॉयस बहुत डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन रोनाल्डो ने शी यून से उसकी मदद करने की गुहार लगाई। बिना कुछ सोचे समझे,
शी यून ने रोनाल्डो के पैर से कील खींच ली और जॉयस से रक्तस्राव रोकने के लिए घाव पर अपना साफ रुमाल लगाने को कहा। आखिरकार रोनाल्डो शांत हो गया। उन्होंने शी यून को बार बार धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद कैडी अपने पड़ोसी अंकल टेन के साथ वापस आया, जो कुछ व्यायाम के लिए तितली उद्यान में आया था। अंकल टेन ने रोनाल्डो की चोट की जांच की और शी यून की प्रशंसा की। खून बहना बंद हो गया था और रोनाल्डो काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। अंकल टेन ने रोनाल्डो के माता पिता को फोन किया और उन्हें बताया कि वो काफी बेहतर है और वो उसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी क्लिनिक में ले जा रहे हैं। क्लिनिक में शी यून ने डॉक्टर को कील सौंपी और उन्हें पूरी कहानी बताई। डॉक्टर रोनाल्डो को प्राथमिक उपचार के लिए ले गए। इसी बीच सभी बच्चों के माता पिता क्लिनिक पर पहुंच गए। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष से बाहर आने के बाद डॉक्टर ने सभी बच्चों को कुछ मिठाइयां दी और उनकी बहादुरी के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें खेलते समय हमेशा जूते पहनने की सलाह भी दी। सौभाग्य से कील बहुत लंबी नहीं थी, अन्यथा इससे रोनाल्डो को अधिक गंभीर चोट लग सकती थी। डॉक्टर ने भी सलाह दी कि डॉक्टर का इंतजार करना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने किसी वस्तु को अनुचित तरीके से हटाने के बारे में विस्तार से बताया। उस दिन सभी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। रोनाल्डो ने शी यून और कैडी को कई बार धन्यवाद दिया। सभी ने सराहना की कि शी यून ने स्थिति को कितनी अच्छी तरह से संभाला, भले ही वो सबसे छोटी थी। रोनाल्डो ने भी अपना सबक सीखा और वादा किया कि वो कभी भी बिना जूते पहने नहीं खेलेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।